अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफ़िशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ़्ज़-ओ अमान में रखे। आज इस वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं सूबे सिंध के अंदर रहते हुए अगर वो कैंडिडेट्स जिनकी ख्वाहिश है पुलिस में अपॉइंट होना, मेल और फीमेल्स के कांस्टेबल अपॉइंट होना है, हेड कांस्टेबल अपॉइंट होना है या एएसआई अपॉइंट होना है या इंस्पेक्टर अपॉइंट होना है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी कितनी होती है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा। तो इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कर दें, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के बाद इसकी तैयारी भी हम करवाते हैं, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की किसी भी पोस्ट की जो चारों मैंने बताई हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल की। अगर हम कांस्टेबल की बात करें, चार्ट सामने आपके आ रहा होगा, तो देख सकते हैं कि देखें सिंध पुलिस कांस्टेबल एलिजिबल क्राइटेरिया कि क्या चीज़ें एलिजिबल करती हैं आपको, मेल और फीमेल दोनों सामने चार्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर हम मेल की बात करें, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होना मस्ट है। इसके बाद ऐज आपकी 18 से 28 साल होना मस्ट है, ज़रूरी है। डोमिसाइल आपका सिंध का होगा। देखिए सिंध का डोमिसाइल तो होगा, इसके अलावा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे होंगे, डोमिसाइल आपका उस डिस्ट्रिक्ट का भी होना चाहिए, ठीक है? सीआरओ क्लियर, यानी कि सीआरओ क्रिमिनल डेटा जो होता है हमारा, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, किसी पे एफआईआर हो जाती हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए, 0 एफआईआर होनी चाहिए। अगर एफआईआर आपके ऊपर है, तो वो सी क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ट्रायल चल रहा है और आप बरी हो गए हैं, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ सी क्लास ही होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि गलती से एफआईआर हो गई थी और आप नामज़द हो गए थे। इसके अलावा फिज़िकल टेस्ट, जब आप तमाम चीज़ें ये क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट जो मेल्स का होगा, मेल कैंडिडेट्स का होगा, वो 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर होगा इन 8 मिनट्स में। 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। बहुत ईज़ी है, पहले 7 मिनट में हुआ करता था, अब 1 मिनट बढ़ा दिया गया है। तो बहुत खुशनसीब हैं आप लोग। मेरी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है, अगर आपने आपकी जो है ना फिज़िकल आपका वीक है और आप नहीं पता आपको कैसे दौड़ना है, कैसे भागना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उसको लाज़मी देख लेना। आगे हम बात करें, लिखा हुआ है चेस्ट। चेस्ट आपका मेल का होना चाहिए 33, यानी कि अगर आप इंची टेप से अपना चेस्ट ना मेजर करेंगे तो 33 इंच होना चाहिए। इसके अलावा साँस फुलाकर, तो कम से कम अगर जब साँस फुला, एक तो होगा नॉर्मल 33 इंच, एक साँस फुलाकर जब होगा तो वो 34.5 होना मस्ट है, यानी कि 1.5 का लाज़मी गैप होना चाहिए। 1 इंच का गैप होगा तो वो रिकमेंडिंग फेल हो जाएगा। हाइट की हम बात करें, 5 फुट 5 इंच हाइट रिक्वायर्ड है सिंध पुलिस को कांस्टेबल के लिए। और जहाँ तक बात करें सैलरी की, वो है 45,000। सेम रिक्वायरमेंट फीमेल्स के लिए। फीमेल्स का क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, एज 18 से 28 साल है। डोमिसाइल सिंध का, सीआरओ क्लियर होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट, अच्छा यहाँ फिजिकल टेस्ट में थोड़ा मजीद इनको फ़ायदा है। 800 मीटर की जो है ना रनिंग होगी आपकी, और 14 मिनट के अंदर। इतनी ज़बरदस्त रनिंग है ये, इसमें बहुत कम लोग फेल होते हैं। तो थोड़ा सा बस आपने थोड़ा सा वॉक तेज़ करना होता है, वो सुकून से जो है ना आपके ये अबूर हो जाते हैं 800 मीटर्स। हाइट होनी चाहिए आपकी 5 फुट। 5 फुट से कम होगी हाइट तो फिर आप फेल हो जाएँगे, एलिजिबल नहीं होंगे। सैलरी देखिए जाए तो 45,000 आपकी होगी सैलरी। ये था पुलिस कांस्टेबल का। अब चलते हैं हम अपने हेड कांस्टेबल की तरफ, जो कि होता है 9 स्केल का। 9 स्केल कांस्टेबल होता है 7 स्केल का। अगर हम चल देखें हेड कांस्टेबल के लिए, तो अगर हम मेल के क्राइटेरिया की तरफ आएँ, तो क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन होना मस्ट है। एज 18 से 28 साल, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। सीआरओ आपका पे कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट 1 माइल इन 8 मिनट्स, वही फिजिकल टेस्ट में सेम रनिंग होगी कांस्टेबल वाली, और 8 मिनट के अंदर करनी है। इसके अलावा चेस्ट वही बिल्कुल सेम होगा जो कांस्टेबल का था। हाइट होगी 5 फुट 5 इंच। सैलरी होगी 48, 48 मतलब 50 प्लस होती है सैलरी। फीमेल की बात करें, बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ क्वालिफिकेशन यहाँ चेंज हो रही है, इंटरमीडिएट हो रही है। बाकी बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट है हेड कांस्टेबल की। तो मजीद इसको हम लेंदी नहीं करते वीडियो, हम आगे चलते हैं एएसआई के लिए। देखिए एएसआई की जहाँ तक बात करें, जिसे कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके जो एग्जाम्स होते हैं ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं। यानी कि जो एक इदारा है, ठंडी सड़क हैदराबाद में इनका ऑफिस है। एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। कमीशन बेस ये होता है आपका पेपर,
और इसमें कोई टेस्टिंग इदारा शामिल नहीं होता। ये खुद एक इदारा है जो जॉब्स कंडक्ट करते हैं सूबे सिंध के लिए। अगर हम एएसआई की रिक्वायरमेंट बात करें मेल फीमेल के लिए, तो देखें ग्रेजुएशन है दोनों के लिए। एज की बात करें तो सेम, दोनों का बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। डोमिसाइल सिंध का जैसे मैंने बताया आपको होना चाहिए। सीआरओ क्लियर, यानी कि कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट 1 माइल इन 8 मिनट और फिजिकल टेस्ट 800 मीटर इन 14 मिनट्स फीमेल का। पहले, आज से पहले 2020 से पहले एएसआई की रनिंग टेस्ट नहीं हुआ करती थी, रनिंग टेस्ट अब होते हैं। चेस्ट वही आपका 33 1.5 का एक्सपेंशन यानी कि होना चाहिए। हाइट 5 फुट 5 इंच मस्ट है। और फीमेल्स के लिए 5 फुट हाइट है। सैलरी 55,000 प्लस होती है। तो इसकी भी देखें, अप्लाई तो इंसान कर लेता है, फिर आता है मसला तैयारी में। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इसकी तैयारी के लिए भी आपने हमें लाजमी फॉलो करना है और लाजमी हमें सब्सक्राइब करना है। अब हम बात करते हैं आगे इंस्पेक्टर के लिए। इंस्पेक्टर और एएसआई स्केल का जो होता है वो स्केल होता है 11 स्केल होता है, और इंस्पेक्टर का स्केल होता है 16 स्केल होता है इंस्पेक्टर का। ये भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एग्जाम्स होते हैं। इसके अंदर अप्लाई करने वालों का एक फ़ायदा होता है, इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको सामने नज़र आ रही होगी, इसमें क्वालिफिकेशन एलएलबी स्लैश क्रिमिनोलॉजी, यानी कि दोनों में से एक डिग्री आपके पास होना मस्ट है। दोनों मेल फीमेल्स की बात, इसमें रनिंग टेस्ट नहीं होता। सेम क्राइटेरिया 18 से 28 साल है। अगर तमाम जॉब्स जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, इंस्पेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर आपको दे देती है एज रिलैक्सेशन, तो वो एक अच्छी बात है, वो दे देगी। तो 28 साल से ऊपर की भी लोग अप्लाई उसमें कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी पैकेज होता है 75,000 प्लस सैलरी पैकेज दी जाती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर को। तो देखें, ये तमाम कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया और एएसआई हो गया, इंस्पेक्टर की जॉब्स आती हैं सूबा सिंध में। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो सिंध से अप्लाई करना चाहते हैं। पुलिस एक बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जो लोग पुलिस में सर्व कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ सर्व कर रहे हैं, उनकी दुनिया में भी इज़्ज़त होती है और आखिरत भी सफल हो जाती है। क्योंकि अपनी जॉब में रहते हुए आप, एक तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर, अपनी नौकरी में रहते हुए लोगों के काम जब आप आते हैं, तो उनकी तरफ से भी दुआएँ मिलती हैं और नेकियाँ पे नेकियाँ मिलती हैं। हाँ, पुलिस की नौकरी करते हुए आपकी, मैं कहता हूँ कि नेकियों में भी इज़ाफ़ा होता है। अगर आप जो है ना ठीक तरीके से नहीं चलते हो, जो ज़ाविया इस्लाम का उसके हिसाब से नहीं चलते हो, तो आपकी कब्र भी ख़राब होती है और आपको दुनिया में भी जो है ना बड़ी ज़िल्लत, आपको पता ही, आपके सामने ही है, इस तरह के वाक़ियात हमारे सामने आते रहते हैं। तो मैं सबसे कहता हूँ कि पुलिस में अपॉइंट होने के बाद आप किसी का हक ना खाने का और रिश्वत ना खाने का अगर रोज़ा रख लेते हैं, तो दुनिया में ये काम कर लेते हैं, तो एक बेहतरीन किस्म की रफ़्तारी अल्लाह ताला आपको जन्नत में करा देगा। अपना बड़ा ख़्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।